सत्संग जी, प्रेम से कहना। प्रेमा ने बोला। अभी अंतिम रचना की श्रवण कर रहे थे तो ऐसे लगा कि यूके से सीधा महाराष्ट्र टूर शुरू हो गया है। पर चाहे यूके हो, महाराष्ट्र हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी कोना इस ब्रह्मांड का हो, ये जो परम पिता परमात्मा है, ये जो विट्ठल है जिसका जिक्र हो रहा है, ये पूरा का पूरा जैसा यहाँ वैसा महाराष्ट्र में, वैसा इंडिया में, वैसा अमेरिका में, ब्रह्मांड के हर कोने में पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस विट्ठल में, इस परमात्मा में। और यही सच्चाई, यही पैगाम, यही आवाज, भाषा कोई भी रही हो, स्थान कोई भी रहा हो, देश कोई भी रहा हो, राज्य कोई भी रहा हो, यही आवाज संतों ने दी युगों युगों से। एक ही आवाज कि हम सब का रचनहार, हम सबको बनाने वाला, हम सबको चलाने वाला, जिसमें हम सबका वास है, जो हम सब में वास कर रहा है, ये एक विट्ठल, ये परमात्मा, ये अल्लाह, ये रब, ये गॉड, ये एक है। और ये जो एक है, इसे जाना जा सकता है, इसे देखा जा सकता है, इसे पाया जा सकता है। इसलिए फिर जब मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो पाके प्राप्ति के बाद कहा। महाराष्ट्र की ओर जाते हैं, अगर वहां भजन आया कि हरि पाहिला, तो प्राप्ति हुई। फिर ये शब्द गाए गए, ये भजन गाए गए। मिशन में भी मराठी ये गीत कि दया करी दया सागरा, आम्हाला तुझाचा आसरा, कि हे प्रभु तू ही मेरा आसरा है, दया करना। पर जब ये गीत लिखा गया, सिर्फ गाने के लिए नहीं, सिर्फ आनंद लेने के लिए नहीं, जिसको अपना आसरा बनाया गया है, जिसको अपना आसरा कहा जा रहा है, जिस प्रभु को दया करने की प्रार्थना की जा रही है, उस प्रभु को जान के, प्राप्त करके, देखते हुए कहा गया कि हे दातार, हे प्रभु, हे विट्ठल, दया कर, तू ही मेरा आसरा है। तुझे कण कण में देख रहा हूं, तुझे अपने सदगुरु की कृपा से मैंने प्राप्त किया है, जाना है। तू ही मेरा आधार, तू ही मेरा आसरा, दया करी दया सागरा। और वहीं जो अनमोल वचन बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो यही एकला जाना, एकला माना, एक व। भाषा बदल गई पर भाव इसी एक की ओर, इशारा इसी एक की ओर। जो भी हम श्रवण भी कर रहे थे बात, वो भाव जो सुन रहे थे कि हम सब एक हैं। और जब इस एकत्व को जानते हुए
एकत्व को एहसास करते हुए, एक दूसरे को एक जानकर, एक मानकर, तब किसी के साथ एक छोटा सा प्रेम भरा बोल भी बोला जाता है। एक ऐसी घड़ी, दो घड़ी जहां प्रेम से, सत्कार से, स्वीकृति से किसी से मिला जाता है, तो वो भाव भी इतने आनंद से भर देता है, परमात्मा के निकट मुझे पहुंचा देता है, परमात्मा से मेरा मेल करा देता है। क्योंकि इस परमात्मा को मैं हर घट में देख रहा हूँ। इस परमात्मा को जान के, देख के, इस बात को जान के कि मैं तुमसे अलग नहीं, तुम मुझसे अलग नहीं, मैं अलग नहीं, तुम अलग नहीं, सारे भेद मिट गए, रंग नस्ल के, वर्ण आश्रम के, जाति के, कुल के, नर नारी के, गोरे काले के, सारे फर्क मिट गए। ये फर्क तो शरीर के हैं, ये फर्क तो जब तक अज्ञानता की नजरों से देखे जा रहे हैं तब तक दिखते हैं। जब तक अज्ञानता का चश्मा पहन के इस दुनिया में चल रहे हैं तब तक ये फर्क दिखते हैं। और जब सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ज्ञान चक्षु देते हैं, ज्ञान अंजन देते हैं, ये दिव्य दृष्टि देते हैं, तो पता चलता है कि ये भेदभाव, ये फर्क तो है ही नहीं। अब तो एक ही दिखता है, एक ही समाया है, मुझ में भी तुझ में भी ये एक ही समाया है। ये विठल ही समाया है, ये अल्लाह ही समाया है, ये राम ही समाया है। नामों का भेदभाव था क्योंकि पहचान नहीं थी। मुझे लगता था जिसे मैं राम बोलता हूँ वो अलग है, जिसे आप अल्लाह बोलते हैं वो अलग है, जिसे वो विठल बोलता है वो अलग है, जिसे ये गॉड बोलता है ये अलग है। जब दर्शन हुए, जाना हरि पाहिला, हरि पाहिला, जब पाया, प्राप्त किया, तो समझ आया कि एक ही है, ये अल्लाह एक है, ये राम एक है, ये गॉड एक है। और इस एक को पा लेना, इस एक को जान लेना, इस एक को देख लेना, ये मुमकिन है। ये संत भी जो वाणियां लिख के गए, इसलिए नहीं कि हम गीत गाएं, आनंद लें, थोड़े पल का सुख महसूस कर लें उनकी वाणी को दोहराकर। वो कह के गए क्योंकि दिल में करुणा आई कि अगर मैंने पाया है तो आप भी पाइए, मैंने देखा है तो आप भी देखिए, मुझे मिला है अपने गुरु से, आपको भी मिल सकता है। दूरी की कोई गुंजाइश नहीं, दूरी की कोई जरूरत नहीं। तारवाणी में शहनशाह जी ने लिखा है, जिस रब नू पई ढूंढे दुनिया, दस्सा कित्थे रहंदा है। बताता हूं कहां है अगर ढूंढ रहे हो, कहां है बताता हूं, दिखाता हूं। ये सतगुरु ने आवाज दी है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां ढूंढ रहे हो? मंदिर में, मस्जिद में, किसी गुफा में, किसी एकांत में? कहां ढूंढ रहे हो? परमात्मा कह रहा है, जिसने पाया है वो कह रहा है, मोको कहां ढूंढे। मंदिर भी तेरा बनाया हुआ, अगर मुझे तो उसमें पा सकता है तो जो मेरी बनाई हुई इतनी बड़ी सृष्टि है, क्या मैं उसमें नहीं होऊंगा? मस्जिद भी तेरी बनाई हुई, अगर उन चार दीवारों को जिसको तूने खड़ा किया है, मुझे वहां पाने का प्रयास कर रहा है, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड मैंने बनाया है, क्या वो मुझसे अलग हो सकता है? क्या वो मेरे बिना चल सकता है? तो मोको कहां ढूंढे बंदे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहीं खोया ही नहीं हूं मैं। ये रहा दृष्टि, नजर, आंख, सिर्फ और सिर्फ
इसकी जरूरत है। और जिस जिसने भी ये आस रखी है, जिस जिसके जीवन में भी ये प्यास जगी है, उसने पाया है, क्योंकि खोजा है। प्यास लगती है, दास ने कल भी कहा, प्यास लगती है तो हम पानी तक पहुंच ही जाते हैं, प्यास बुझ जाती है। मीरा को लगी थी प्यास, उसने पाया। अर्जुन इतने वर्ष भगवान कृष्ण के साथ रहा, कुछ नहीं देख पाया अलग, कुछ खास, कुछ अलग, कुछ नहीं। विराट रूप जब तक वो तैयार नहीं था, भगवान कृष्ण ने भी नहीं दिखाया। और जब दिखाया, तैयारी थी, समर्पण था। 1 मिनट में, 1 क्षण में जब विराट रूप दिखाया गया तो बोल पड़ा, आपके आगे को प्रणाम, आपके पीछे को प्रणाम, दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम। 1 क्षण में बता दिया कि जिनको तू मारने की सोच रहा है, मर तो कोई सकता ही नहीं। ये सब तो वैसे ही नश्वर है, जो दिख रहा है नश्वर है, और जो नश्वर नहीं वो मैं हूं, वो मेरा विराट है। 1 क्षण में दर्शन हुए, 1 क्षण में। ये 1 क्षण हर किसी के जीवन में आ सकता है। तैयारी, समर्पण और सद्गुरु। 1 क्षण में विराट के दर्शन, कण कण में जो बस रहा है, जिसे भजनों में गाया जा रहा है, मंदिर में ढूंढा जा रहा है। हमें लगता है कि सिर्फ गा ही सकते हैं, सिर्फ इसका जिक्र ही कर सकते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम। और सद्गुरु कहते हैं कि गाओ, आरती करो, जो करना है करो, इसको जान के करो। आवाज दो, इसको अपना आसरा बनाओ, इसको देख के, इसको जान के, एक को जान के, एक को मान के एक हो सकते हैं। क्योंकि ये एक ही है जिसकी प्राप्ति करने के लिए ये मानुष जन्म मिला है। ये एक ही है जिसके लिए ये धरा पर ना जाने कितने कितने सफर करती हुई ये आत्मा पहुंची है। मानस जन्म मनमोल है, होत ना बारंबार। यही आवाज हर एक ने दी। बार बार नहीं मिलना मौका, बार बार नहीं मिलना। इसकी प्राप्ति कर ली जाए, इसको जान लिया जाए, और ये प्राप्ति मुमकिन है। सबसे बड़ा भ्रम के पा नहीं सकते, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। पा लिया तो शायद घर गृहस्थी में नहीं रह सकते, पा लिया तो शायद परिवार के सुख या दुनिया के सुख की उपलब्धि नहीं कर सकते। सबसे बड़ा भ्रम। पाना है तो कहीं उल्टा टंगना पड़ेगा, पाना है तो कहीं दूर किसी जगह पर जाकर बसना पड़ेगा। सबसे बड़ा भ्रम। पा सकते हैं, देने ही आए हैं, देते ही आए हैं। जितने मौजूद हैं सबने पाया है, और पाके यही आवाज दी है, पा सकते हैं। और वो परमात्मा नहीं जो यहां तो है और वहां नहीं, वो परमात्मा नहीं जो आज तो है कल नहीं। दास को एक बात याद आ रही है, किसी ने अपनी आप बीती सुनाई थी। कहते जब तक ज्ञान नहीं हुआ, जब तक जाना नहीं, तो पूछते थे अपने अपने जो भी साधन थे, जैसे बड़े हुए थे, श्रद्धा थी, भाव थे, परमात्मा जीवन में हो। तो अक्सर हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि कुछ दिनों के साथ कुछ चीज़ें या तो मना होती हैं या करनी अच्छी मानी जाती हैं। तो ऐसे ही एक दिन आता है जिस दिन कुछ प्रकार का खाना या पीना नहीं करती दुनिया। तो वो कहते कि इसको देखने से पहले अवस्था ऐसी थी कि उस दिन जो इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसे दुनिया में नशा कहा जाता है, जीवन में मैं उसका सेवन करता था, पर हफ्ते का एक दिन ऐसा होता था जिस दिन मैं नहीं करता था। अब इंसान
परमात्मा का सत्कार, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की सेवा एक दिन के अपने त्याग से करता है, नए नए तरीकों से अपने करता है। तो कहते एक दिन मैं हिंदुस्तान से बाहर था। अब दिन वही था जिस दिन मैं उस चीज का सेवन नहीं करता, पर दिल बहुत किया, मन बहुत किया। तो मैंने कहा कि वो तो वहीं रह गए इंडिया में, यहां पर थोड़ी वो मेरे दिनों का हिसाब रख रहे हैं। तो फिर मैंने कर लिया, क्योंकि वो दिन, वो मुहूर्त, वो भगवान, उनको समय तो मिले इंडिया से बाहर आने का। तो इंसान परमात्मा को सीमित कर देता है, क्योंकि अज्ञानता है, पहचान नहीं है, जानता नहीं है, देख नहीं पाया, प्राप्ति नहीं कर पाया। तो फिर इसलिए चालाकी भी चलती है, क्योंकि जब पूजा ही वो परमात्मा है जो मेरी बनावट है, फिर तो जितनी चाबी मैं उसमें भरूंगा उतना वो चलेगा। जहां मैं उसको लेके चलूंगा वहां वो मेरे साथ चलेगा। अगर सीमित है तो मंदिर तक सीमित है तो मंदिर में ही है। मैं भी संत या मैं भी भक्त सिर्फ मंदिर तक रह जाता हूं, जीवन में संतमति नहीं आ सकती, क्योंकि परमात्मा सीमित है तो मेरा भी व्यवहार सीमित हो जाता है। और सदगुरु ये ज्ञान की दृष्टि देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं और कह देते हैं ये रहा विराट रूप, असीम असीम। और इस असीम को पाना, इस असीम को जानना और इस असीम को प्राप्त करके खुद असीम हो जाना ही मानुष जन्म का उद्देश्य है। हरि पहिला, हरि पहिला, राम रतन धन पायो। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये सिर्फ गीत नहीं है, ये गवाइयाँ हैं, आप बीतियाँ हैं, और ये एक प्रयास है करुणा से भरा हुआ कि मैंने पाया है तो आप भी पा सकते हैं। ये प्रयास है उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो दिनों से नहीं बंधा, जगहों से नहीं बंधा, जो है एक क्षण में प्राप्त हो सकता है, जैसे अर्जुन को हुआ, जैसे इतिहास में या आज भी, आज के समय में भी जिसने पाया यही कहा आप भी पा सकते हैं, देख सकते हैं, जीते जी देख सकते हैं। इस परमात्मा को पाया जा सकता है और इस प्राप्ति के लिए ही सदगुरु इस धरा पर आते हैं। यही परोपकार सदगुरु सारी ही मानवता पर आज भी कर रहे हैं और युगों युगों से करते आए हैं। तो ये मानस जन्म मिला है, इसकी कदर डाल सकें, इस बाजी को हम जीत सकें। ये मौका जो मिला है इन दर्शनों का, ये दर्शन हम प्राप्त कर सकें। ऐसी ही अरदास, ऐसी ही कामना कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ही मुमकिन है। जिस दिन ये अवसर गया फिर प्राप्ति नहीं। तो जीते जी पाने वाली चीज़ है, जीते जी हासिल करने वाला ज्ञान है, जीते जी इसके साथ एक होना है और ये मुमकिन है। प्रेम से कहना